गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग भी अच्छे से होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी ऑफ हाउसवाइफ में। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग की भी गुड मॉर्निंग हो गई है और हमारी भी हो गई है। तो फ्रेंड, बस बच्चों को स्कूल भेज दिया था और बच्चे स्कूल चले गए। इनको मैंने टिफ़िन बना के दे दिया था। आज मैंने टिफ़िन में बनाया था, तोरी की सब्ज़ी बनाई थी और उसके साथ में पराठे बना के दिए थे। और बच्चों के जाने के बाद से हम दोनों ने बैठ के चाय पिया था और चाय पीने के बाद से फिर मैं चली गई थी नहाने धोने, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था और संध्या लग गई थी जाले साफ़ करने में। क्योंकि बरसात है और बरसात में जैसे क्या हर किसी के साथ में होता है, हर किसी के घर में होता है। मतलब थोड़ी सी दिन में आप देखेंगे तो बार बार से जाले आ जाती हैं। तो अगर कहीं निगाह आपकी छूट गई है तो 2-4 दिन बाद देखेंगे तो वहाँ पे जाले हो गए हैं। तो बस अभी मैंने थोड़े दिन पहले सारे जाले साफ़ किए थे, लेकिन फिर से जाले आ गए हैं। तो संध्या जाले साफ़ कर रही थी और मैंने नाश्ता बना दिया था, अपने लोगों के लिए भी बना लिया था और बच्चों को तो खैर टिफ़िन दे ही दिया था। तो बस उसके बाद से संध्या साफ़ सफाई में लग गई थी और मुझे मंदिर जाना था। तो मैं भी मंदिर जाने की तैयारी में लग गई थी। हमारे घर के पास में ही मंदिर है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग मतलब कि रोज़ की रोज़ जा कर के जल दे चढ़ाए हैं भगवान जी को। तो बस हम लोग पास में ही है, इस वजह से हम लोग रोज़ चले जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो बस मैं चली गई थी जल चढ़ाने के लिए। जब मैं वापस आई थी तो उसके बाद फिर संध्या चली गई थी। बारी बारी से जाते हैं हम लोग, क्योंकि जैरी घर में है और अगर उसको थोड़ा सा भी लग जाए कि हम दोनों एक साथ चले गए हैं ताला लगा के तो वो रोने लगता है और अभी काफ़ी छोटा है। तो इस वजह से हम लोग बारी बारी से जाते हैं। जैसे पहले मैं चली गई, फिर मैं वापस आऊँगी, फिर संध्या चली जाएगी। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई थी और उसके बाद शाम को मैंने दिन में व्लॉगिंग नहीं की थी, आज सीधे शाम को किया था। और हम लोग गए थे हम लोग मंदिर, क्योंकि मंगलवार है और संध्या हनुमान जी को बहुत मानती है। हर मंगलवार को वो जाती है मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए। और कोविड में हम लोग नहीं जा पाते थे तो वो घर में चढ़ा रही थी। और फिर थोड़ा सा ये जो रूटीन है मंदिर जाने का, ये थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब भी हो गया था, नहीं जा पा रहे थे हम लोग मंदिर। तो अब फिर से संध्या ने वापस मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो बस हम लोग मंगलवार है तो संध्या गई थी मंदिर, चढ़ा दिया तो उसने प्रसाद। उसके बाद से फिर हम लोग को कहीं और भी जाना था। हमारे यहाँ लखनऊ में एक मतलब कि मंगलवार को के ही दिन में एक मार्केट लगती है जिसको मंगल बाज़ार बोलते हैं। तो बस उसी के पास में होलसेल की शॉप है बहुत सारी। तो हम लोग वहीं से अपने ग्रॉसरी का सामान लेके आते हैं। तो बस मैं और संध्या मंदिर गए थे और फिर मंदिर से ही हम लोग बाहर बाहर निकल गए थे ये सामान लेने के लिए। तो हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है, मतलब कि 6 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है ये बाज़ार। और हम लोग इस बाज़ार में कभी जा नहीं पाते, लेकिन आज लक अच्छा था कि हम लोग गए थे सामान लेने। तो हम लोग चले गए उधर। तो ये मार्केट जो है, यहाँ पे आपको हर तरीके के कपड़े मिल जाएंगे और बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, तो बहुत चीप रेट पे मिल जाते हैं आपको। तो जैसे ये यहाँ पे टॉप्स थे लड़कियों के, ये आपको 200-200 के मिल रहे थे। और लोवर थे, वो भी 200-200 के। 100 रुपये के भी लोवर थे। मैं लेके आई थी तो मुझे 100 रुपये का पड़ गया। तो मैं 2 लोवर लेके आई थी, मुझे अच्छा लगा था, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट था तो मैं ले आई थी। और वहीं से हम लोगों ने राशन का सामान भी लिया था, ग्रॉसरी का, क्योंकि वहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो और मैं कप भी लेके आई थी, क्योंकि कप भी हमारे टूट गए हैं तो रंग बिरंगे से हो रखे थे। तो मुझे कप दिखाई दी तो मैंने कप भी ले लिया था। और पावदान दे रहे थे वहाँ पे, 100 रुपये के 2, 50 रुपये के 2। तो 2 पावदान मैं भी लेके आई थी, डोरमेट जिसे बोलते हैं। और मैं स्वरित के लिए 2 बनियान भी लेके आई थी वहाँ से। तो आपको वहाँ पे ये मार्केट ऐसे है कि यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएगी और चीप रेट पे मिलेगी। मतलब बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पे सामान, और सामान सब अच्छा ही रहता है। और मुझे एक सूट का मुझे एक पीस पसंद आया था। 450 का बोला था उन्होंने और मुझे 400 में दे दिया था उन्होंने। तो मैं अपने लिए एक सूट सलवार का भी कपड़ा लेके आई हूँ। और ये जो डोरमेट है बहुत सॉफ्ट है। और ये जो कपड़ा लेके आई थी ये भी बहुत अच्छा है, कॉटन है, प्योर कॉटन है और मुझे अच्छा लगा था तो मैं लेके आई थी। और बस अब 1-2 दिन में मैं इसकी कटिंग करूँगी और फिर इसकी कटिंग की भी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी।
थोड़ी बहुत सिलाई मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा आलस आता है। और ये हम लोग सर्फ़ लेके आए थे, पैकेट वाले सर्फ़ लेके आते हैं हम लोग, ये जो 10 रुपये का एक आता है, तो इसकी पूरी लड़ी ले आते हैं हम लोग। 100 लड़ी आती है तो पूरी ले आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे वॉशिंग मशीन में आपको, या फिर आपको डिब्बे की भी ज़रूरत नहीं कि आपको एक डिब्बा चाहिए उसमें आप सर्फ़ रखिए, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। हम लोग क्या करते हैं, इसको रख देते हैं स्टोर में, जहाँ पे सारे साबुन और सर्फ वगैरह रखते हैं, विम बार है आपका और जो भी फिनाइल वगैरह है, वहीं पे हम ये रख देते हैं। उसमें से एक एक पैकेट बस जब वॉशिंग मशीन लगानी होती है, एक पैकेट इसमें से निकालते हैं, पूरा डाल देते हैं। इसमें क्या होता है, आपको क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं कि आपको पता कि कितना लगाना है कितना नहीं। और जैसे हस्बैंड लोग हैं या बच्चे लोग हैं, कभी अगर इन्होंने वॉशिंग मशीन लगाई तो ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है। और बस यहीं से हम लोग नहाने का साबुन जो होता है वो भी ले आए थे, और हार्पिक लाए थे, और बिस्किट भी ले आई थी मैं। मुझे बिस्किट का पैकेट अच्छा बढ़िया थे, तो मैं ये बिस्किट के पैकेट भी लेके आई थी बच्चों के लिए। और मैगी भी ले आई थी। मैगी ज़्यादा नहीं खाते इसलिए मैं मैगी ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ। और बिस्किट है, नमकीन है, और जेरी के लिए मैं ब्रेड भी लाई थी, बन भी लाई थी, और ये नमकीन भी लेके आई थी, बहुत टेस्टी लगी। थोड़ी सी लाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इसमें से जैसे ऑयल पुराना हो जाता है नमकीन में, वैसे ना हो, इसलिए थोड़ा लाई थी। और ये बिस्किट मिल रहे थे वहाँ पे 100 रुपये के 5। तो ये वैसे आप जाएंगे तो आपको बेकरी पे 35 रुपये का पैकेट मिलता है, लेकिन वहाँ पे 100 रुपये का 5 दे थे, यानी कि 20 रुपये का एक पैकेट पड़ा था। तो मैं 2 पैकेट लेके आई थी। और ये लोअर लाई हूँ, लोअर बहुत सॉफ्ट है, मतलब आपको इसमें गर्मी नहीं लगेगी और हल्का भी पहनने में, तो बस ये लेके आई थी मैं। और इसके बाद से फिर फ्रेंड हम लोग घर आ गए थे, और घर आने के बाद से जो दोपहर की रोटी रखी थी बची हुई, तो मैंने उसका एक नई रेसिपी बनाई थी। मैंने उसको तोड़ लिया था, तोड़ के दूध में भिगा दिया था, और जब वो सॉफ्ट हो गया था तो उसे मैंने मिक्सी में पीस दिया था। और मिक्सी में पीसने के बाद से फिर मैंने उसमें जो केक में हम लोग जितनी भी इंग्रेडिएंट डालते हैं, तो वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया था और बना दिए थे। मैंने केक बनाया था रोटी का, तो बहुत टेस्टी बना था। बस इसके अंदर मैंने फूड कलर डाल दिया था 1 चुटकी, और उसके बाद से फिर मैंने इसमें 3 चम्मच कुकिंग ऑयल, और हाँ मेरे पास में कस्टर्ड पाउडर रखा था, तो 1 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर भी डाल दिया था। और इसके बाद से फिर मैंने फूड कलर ऐड किया था। फूड कलर के बाद मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था, और 5 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाला था, और डाल करके इसको मैंने अच्छे से फिर से दोबारा से ग्राइंड कर दिया था। और फ्रेंड्स सबसे लास्ट में मैंने इसमें इनो डाला था, और आप इनो इसमें तब डालिएगा जब आपको बिल्कुल आपका मतलब कि हो गई हो तैयारी, लास्ट चल रही हो कि अब इसको आपको केक मेकर में, चाहे जो अप्पे मेकर आता है उसमें डालना हो। तो बस मैंने भी अप्पे मेकर को ग्रीस कर लिया था ऑयल से, और ग्रीस करने के बाद से मैंने सब में इसको पोर कर दिया था। और हाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो भी ये आप बैटर तैयार करेंगे बहुत ज़्यादा पतला ना हो। और जो मेरा बैटर है इससे आप थोड़ा सा गाढ़ा ले सकते हैं, मेरा थोड़ा पतला हो गया था, लेकिन फिर भी अप्पम बन गए थे, सॉरी केक बन गए थे, लेकिन आप इसे थोड़ा सा गाढ़ा लीजिएगा। और बस देखते देखते 5 मिनट में मेरा केक तैयार हो गया था। और मेरे पास में टूटी फ्रूटी नहीं था, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। आप लोग चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी भी कर सकते हैं, और मेरे बच्चों को पसंद भी नहीं, और वो वैसे भी इसमें से निकाल के फेंक ही देते, इसलिए मैंने इसमें डाला भी नहीं था, और मेरे पास था भी नहीं। और आप इसमें टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं, देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में तो टेस्टी है ही। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। बची हुई रोटियां हैं उसको बाहर ना फेंक करके उसको इस तरीके से री यूज़ कर लीजिएगा, और बच्चों को भी पसंद आएगा। और बच्चों के इधर उधर से छुटपुट खाने के लिए कुछ कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी डिश है। तो अब तो फ्रेंड्स अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।